अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आज मैंने आपको आरएसए इंडिकेटर वाली असाइनमेंट दी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ आ गई है कि आरएसए इंडिकेटर यूज़ कैसे करना है और उस पर क्या नाम है, हमने जो लेवल्स हैं उससे बाय सेल की ट्रेड कैसे लगानी है, 30 और 70 वाला लेवल। ठीक है, लेकिन आज अटेंडेंस जो थी वो काफ़ी स्टूडेंट्स की कम थी। कुछ स्टूडेंट्स को आज रिमूव कर दिया गया, कल इंशाल्लाह मजीद जो इनएक्टिव स्टूडेंट्स होंगे उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग इनएक्टिव हैं, जो सीखने नहीं आए, सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी बिज़नेस है ना, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा क्या नाम है, डेली बेस पे जो है ना कंटिन्यूसली टाइम देना होता है। ठीक है, थोड़ा दें, ज़्यादा दें, लेकिन कंटिन्यूसली दें, फिर आप वो स्किल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आज जो असाइनमेंट है उसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि व्हाट इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब देखें क्या नाम है, मार्केट में ना 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना, एक क्या नाम है मार्केट को देखना कि जो इस करेंसी की प्राइस है वो अब कब जाएगी, कब डाउन आएगी, इस चीज़ का तज्जिया करना। ये 3 किस्म से होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? सबसे पहले जो होते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये होते हैं जो चार्ट होता है ना, जो कैंडल्स वाला चार्ट है, उससे हमने जज करना होता है, उसके एनालिसिस करने होते हैं कि मार्केट इसमें कहाँ मूव दे सकती है, बाय जा सकती है, सेल जा सकती है। ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह एडवांस में सिखाया जाएगा। और सेकंड जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस उसे कहते हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। मतलब ये जो न्यूज़ है ना, इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं कि न्यूज़ में बताया जाता है कि आज करेंसी जो है, क्या नाम है, हमारी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, वीक हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मतलब बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, तो उससे ये होता है कि करेंसी वीक हो जाती है। जैसे हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं, पाकिस्तान में भी देखें, अदर कंट्रीज़ में भी देखें, तो वो हमारा जो होता है ना फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तीसरा होता है सेंटिमेंट, वो आपको इंशाल्लाह एडवांस प्रो लेवल में सिखाया जाएगा। वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो ये टेक्निकल और फंडामेंटल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, 3 किस्म के तो एनालिसिस हो गए और 3 किस्म की न्यूज़ होती हैं। ठीक है, 3 किस्म की न्यूज़ होती हैं, जैसा कि एक रेड न्यूज़ होती है, एक ऑरेंज न्यूज़ होती है, एक येलो न्यूज़ होती है। जो रेड न्यूज़ होती है ना, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, रेड न्यूज़, ऑरेंज और येलो। ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, मतलब कि जब ये न्यूज़ आती है ना, ये टाइम वगैरह सब कुछ दिया होता है कि इस टाइम, इस डेट को, और क्या नाम है, इस दिन आएगी। ठीक है, तो क्या नाम है, वो आप देख सकते हैं, फ्यूचर वाली भी देख सकते हैं, प्रीवियस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेड होती है ना, वो हाई इम्पैक्ट होती है, और सेकंड जो होता है ऑरेंज न्यूज़, वो मीडियम इम्पैक्ट होती है, मतलब उसकी इतनी क्या नाम है मूवमेंट नहीं होती जब न्यूज़ आती है, तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो येलो न्यूज़ होती है ना, वो बिल्कुल लो इम्पैक्ट होती है, बिल्कुल लो इम्पैक्ट, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होता जब वो न्यूज़ आती है। ठीक है, तो हमने जो अब देखना है ना, वो हमने रेड न्यूज़ पे फोकस करना होता है। 3 किस्म के एनालिसिस हो गए, 3 किस्म की न्यूज़ हो गई, और 3 ही किस्म के इसमें डाटाज होते हैं। अब देखें, ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये स्कोर CPI अभी है, ये 6:30 बजे न्यूज़ थी। अब देखें क्या नाम है, एक डाटा होता है प्रीवियस, फोरकास्ट, एक्चुअल। ठीक है, प्रीवियस का मतलब है जो पहले महीने, पिछले महीने, ये मंथली डाटा, पिछले महीने जो न्यूज़ आई थी उसमें ये 0.01% था। फोरकास्ट का मतलब है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूज़ एक्सपर्ट या चार्ट एक्सपर्ट, ट्रेडिंग एक्सपर्ट, वो अपना एक नज़रिया पेश करते हैं कि ये डाटा आ सकता है। फोरकास्ट का मतलब ये है। एक्चुअल डाटा वो होता है जो डाटा मार्केट में आना होता है। ठीक है, मतलब कि जो डाटा, ये एक तो प्रीवियस हो गया, फोरकास्ट हो गया, एक्चुअल डाटा जो रिलीज़ होता है वो अपने टाइम पर होता है, वो हमने उसको देखकर ट्रेड करनी होती है। जब हम इंशाल्लाह मार्केट में देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, 3 किस्म के एनालिसिस हो गए, 3 किस्म की न्यूज़ हो गई, और 3 ही टाइप्स के डाटाज होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी करेंसी बाय जाएगी या कौन सी क्या नाम है सेल जाएगी, हमने कैसे ट्रेड लगानी है, वो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, हमने USD को ज़्यादा फोकस करना है। USD की न्यूज़ हमेशा शाम को ही होती है, 5 बजे के बाद ही। ठीक है, तो USD की न्यूज़ पे फोकस करना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल USD की न्यूज़ है, मतलब US डॉलर की, US डॉलर बादशाह है, किंग है, इस वजह से इसकी जब इसमें क्या नाम है पॉजिटिव या नेगेटिव डाटा आता है तो मार्केट में मूवमेंट, हलचल ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखें, USD जो है ना, ये किंग है। अब USD का डाटा फॉर एग्जांपल नेगेटिव आया है। ठीक है, अब मैं आपको तो एक फार्मूला भी बता देता हूँ। जिन करेंसी पेयर के स्टार्ट में USD होगा ना, वो क्या करेंगे, डॉलर के साथ मूव करेंगे। ठीक है, USD डॉलर के साथ मूव करेंगे जिनके स्टार्ट में USD होगा, और जिनके लास्ट में USD होगा वो डॉलर के अगेंस्ट मूव करेंगे।
ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट में USD JPY, ठीक है, USD CAD, ठीक है, जिनके मतलब स्टार्ट में USD आएगा ना, वो डॉलर के साथ मूव करेंगे। और जो क्या नाम है, जिनके लास्ट में USD होगा, जैसे यूरो USD, GBP USD, NZD USD, करेंसी पेयर का आपको बताया ना, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो डॉलर के अगेंस्ट मूव करेंगे। वो कैसे, देखें, जिनके स्टार्ट में USD है, फॉर एग्जांपल डॉलर पॉजिटिव न्यूज़ आई है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वो करेंसी पेयर बाय जाएंगे, ठीक है। और जिनके लास्ट में USD है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वो वीक मतलब के सेल जाएंगे, डॉलर अपसाइड जाएगा, जिनके लास्ट में USD है वो डाउन आएंगे। ये थोड़ी सी समझने की बात है, इस पर फोकस करना, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ आएगी पूछ लीजिएगा, गाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा चीज़ों पे, ठीक है। जो कोई भी क्या नाम है काम होता है ना, वो आसान होने से पहले मुश्किल होता है, ठीक है, फिर वो बाद में आसान होता है, तो ख़ुद आसान बनाना पड़ता है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। अब सुबह मार्केट क्लोज़ है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़ होती है, हफ्ता इतवार, ठीक है, बैंक से बंद होते हैं। आप लोगों के सिटी में देखा होगा आपने, क्या नाम है, बैंक्स क्लोज़ होते हैं, तो ये मार्केट बैंक्स के साथ चलती है, तो बैंक्स क्लोज़ होते हैं तो मार्केट भी क्लोज़ होती है। सुबह अब आपकी असाइनमेंट कौन सी है, आपने क्या करना है, ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, आपने क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है, प्रीवियस या फ्यूचर की जो भी न्यूज़ निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है, उसके बाद आप फ्री हैं। देखें, डेली अपनी असाइनमेंट बनाएं, डेली फोकस करें, नहीं समझ आती पूछ लें, ताकि आप लोग एक्टिव होकर अपना ये स्किल अचीव कर सकें, ठीक है। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस दी जा रही हैं ना, ठीक है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये नहीं कि क्या नाम है फ्री में मिल रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूबर से, किसी से भी पूछें, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो स्किल है उसके बारे में आप कहें मैंने सीखनी है, तो वो आपसे अच्छी खासी फीसेस चार्ज करेंगे, ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए बुखारी अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, तो इससे फ़ायदा उठा के अपना टाइम बर्बाद ना करें, डेली 20-25 मिनट 30 मिनट दें, ताकि अच्छे से ये स्किल अचीव कर लें, ठीक है। तो सुबह आपकी असाइनमेंट है, सुबह मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।